आप द मोस्ट फेवरेट सिर्फ टीचर ही नहीं है, फैन ही नहीं है, बल्कि आई लव यू सर, बहुत ज्यादा। थैंक यू, अगर थैंक यू मैंने जी। इस तरह का पिक्चर नहीं देखा रियली सर। मैंने 2019 में शायद 20 में किप्स की अकेडमी ज्वाइन की थी। वहां भी मैंने ऐसे पढ़ा था, लेकिन जो मुझे मजा आपकी अकेडमी में है किसी में भी नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इंग्लिश से कहाँ से स्टार्ट करूँ फ्रॉम स्क्रैच। उनको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे होते। ऑर्गेनाइजेशन में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प। मैंने 2022 में पीएमएस के पेपर दिए थे सर। सही। वो टॉपिक ऐसे में आया था तो वो मैंने लिख के पास भी कर लिया था, लेकिन वो कह रहे थे यार नहीं मजा नहीं आता, बस ये बातें करते हैं फीसें लेते हैं। मैंने कहा भाई इसमें नहीं होगा कर। मैं 2 माह से पढ़ चुका हूँ। फिर मैंने उसको आपके जो लेक्चर्स के टॉपिक थे, डिक्शन, पैराग्राफिंग, सेंटेंस वगैरह, जब उसको मैंने सारे वो स्क्रीनशॉट सेंड किया, कहता यार ये ठीक है मैं कर लेता हूँ। जितनी ईमानदारी से आपने पढ़ाया ये हम पे भी लागू होता है, और अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि उतनी ईमानदारी से आपकी तमाम टेक्निक्स को अडॉप्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करें। मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी आपकी, मतलब मैंने बाकी जगहों से भी पहले इवेलुएट करवाया था जब मैंने अपनी पहली अटैम्प्ट दी थी, तो कोई भी इतनी ज़्यादा ईमानदारी से एक एक चीज़ की इवेलुएशन नहीं करता, और इस तरह की इवेलुएशन में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। इन 2-3 महीनों में आपने क्या क्या सीखा है जो आप रिकॉल करना चाहें? आपका इस पूरे बैच के अंदर क्या इम्पोर्टेंट बातें आपने सीखी? अच्छा, सबसे पहले जी काशिफ शेयर करना चाहेंगे। जी काशिफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम काशिफ। सर कैसे हैं? जी अल्लाह का करम है, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, मैं भी ठीक ठाक। सर पहले तो मैं तो आपसे बहुत सही बेस्ट हुआ माशाल्लाह। आपका जो लर्निंग मेथड, टीचिंग मेथड है वो बहुत ही कमाल का है, लीनियर सा है। और दूसरा सर जो मैंने मैंने 2019 में शायद 20 में किप्स की अकेडमी ज्वाइन की थी। वहाँ भी मैंने ऐसे पढ़ा था, लेकिन जो मुझे मजा आपकी अकेडमी में है किसी में भी नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। और सर दूसरा जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया आपने, डिक्शन बताई आपने, वो सब जो आपने बिल्कुल जीरो से लेकर चले हमें एंड तक लेके गए। डिक्शन से फिर आप सेंटेंस पे लेके गए, फिर पैराग्राफ पे लेके गए, फिर ऐसे पे आए। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा था। और ये अगर कोई ऐसा पर्सन भी हो, स्टूडेंट हो जो कुछ भी नहीं आता, वो भी आपका जो क्लासेस लेके जो है वो एफिशिएंट स्टूडेंट बन सकता है, ये मेरे ख्याल में। सर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत मजा आया आपके सेशन को लेके। मैंने जी इस तरह का टीचर नहीं देखा रियली सर। यस, जी, बहुत बहुत थैंक यू सर, खुशी थैंक हुई यू सो मच सर। काशिफ, आपने उस पूरे फ्लो को अडॉप्ट कर लिया और आप तक चीज़ें पहुंची भी सही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम है। इमरान, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप तो जानते हैं सर, आपके साथ मेरी जर्नी बहुत लंबी है। जी, आप पहले भी मुझसे बैचेस पढ़ चुके हैं, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, दैन मैथ का कोर्स और अब इंग्लिश ऐसे का कोर्स। सर अब तो मैं वेट कर रहा हूँ कि प्रेस भी बढ़ा दें। तो ऐसी बस कोशिश करें कि हो जाए टाइम। सर आपके लिए कोटेशन है छोटी सी। जी जी। कोटेशन ये है कि अ टीचर अफेक्ट्स अटर्निटी, ही कैन नेवर फेल वेयर हिज इन्फ्लुएंस स्टॉप्स। इंडीड। सर काफ़ी चीज़ें मैंने आपसे सीखी हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा। इस शॉर्ट बैच में समझ लें, या करंट अफेयर्स के बैच में समझ लें, या एबिलिटी के बैच में समझ लें। इवन कि मैं पहले खुद इस चीज़ से डरता था कि कोई भी एस्पायरेंट मुझे कहे कि सीएसएस का ऐसे तो ऐसे होता है, वैसे होता है। एक डायरेक्शन, एक परसेप्शन बना दी थी, और माइंड ने एक साइकोलॉजी की तरह जो है ना वो भर दिया था। एक फ़ियर था। बिल्कुल। तो बहुत सर्चिंग की मैंने, इवन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया कुछ नहीं छोड़ा। तो बाय द वे, बाय द लक, आप पता नहीं कहाँ से मिल गया यूट्यूब से, तो वहाँ से मेरी जर्नी आपके साथ स्टार्ट हो गई। तो इस कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ। जिस तरह आपने डिक्शन टेक्निक सिखाई थी कि एक डेली पैराग्राफ मैंने पिक करना होता है, फिर उसमें डिक्शन टेक्निक अप्लाई कर उसको इस लेवल पे ले जाना है कि जैसे जीआरई की तरह जो है ना वो किताबें लिखी होती हैं, उसका पैराग्राफ होता है। बेहतरीन। तो डेली प्रैक्टिस होती है मेरी। बेस्ट और विशेस, अब बेस्ट विशेस दुआ भी इमरान, करूंगा काम करते सर। रहें, अल्लाह आपको कामयाब करे। मेरी दुआएं हैं आप सब स्टूडेंट्स के साथ। एक सर फाइनल बात है कि आप द मोस्ट फेवरेट सिर्फ टीचर ही नहीं है, फैन ही नहीं है, बल्कि आई लव यू सर, बहुत ज्यादा। थैंक यू, अगर थैंक यू। इस आई डू दुनिया में सर, रेसिप्रोकेट अगर आपका दैट, आई कोई लव यू ऑल। इस दुनिया में सर अगर आपका कोई फैन है सबसे ज्यादा, तो वो मैं हूँ। अगर फैन नहीं है तो समझ ले मैं भी नहीं हूँ।
I'm very grateful and I'm very blessed to listen that. Thank you इमरान, अल्लाह खुश रखे आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम फातिमा, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। मैंने तो फर्स्ट ये कहना था कि काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन था और मैंने तो फर्स्ट टाइम लिया कोई भी बैच ज्वाइन किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इंग्लिश से कहाँ से स्टार्ट करूँ फ्रॉम द स्क्रैच। अच्छा, तो मैं ये क्लासेस ज़रूर रिकमेंड करूँगी बाकी सबको भी, अगर किसी ने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है, क्योंकि बाकी क्लासेस वगैरह में ये होता है कि आपको सीधी एवेलुएशन पे या सीधा आपको एस्से राइटिंग सिखाने लग जाते हैं, नॉट फ्रॉम दी पैराग्राफ राइटिंग और दी सेंटेंस राइटिंग। अच्छा। इस पूरे बैच में आपको फातिमा कहाँ पे लगा कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है? कौन से एरियाज में? मुझे पैराग्राफ राइटिंग में लगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, बिकॉज मैंने पहले खुद से बहुत ज़्यादा ट्राई की थी पैराग्राफ्स लिखने की, लेकिन आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे होते हैं, आप उनको लिख नहीं पा रहे होते, उनको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे होते। ऑर्गेनाइजेशन में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प ये सेशन हुआ है। बेहतरीन। चलें, बल्कि मेरे ये तो बहुत बहुत से अच्छा हो गया कि आपका CSS की पहला ही तैयारी कर रहे सेशन जो है ऐसे का मेरे साथ रहा। वरना हाँ तो जी, ये फर्स्ट होता है वेरी फर्स्ट। वरना ये होता है कि बच्चे एकेडमीज से बहुत सारे चक्कर लगा के अटेम्प्ट्स फेल करके फिर आते हैं, फिर एक अफसोस भी ये होता है कि उनके टाइम बहुत प्रीशियस है। कोशिश तो जी। ये है कि पहले ही दफ़ा में आपको डायरेक्शन सही मिल जाए, जैसे चीज़ें स्मूथली हो जाएं। अब मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। अकेडमी तो कोई भी नहीं की सर अभी तक, हाँ, ऑनलाइन किया है, नियर अच्छा पियर है प्लेटफॉर्म, वहाँ से मैंने पॉलिटिकल साइंस कवर कर ली हुई है। अच्छा, अब इंग्लिश के लिए आपको ज्वाइन किया। चले, बेहतरीन। अभी आपका पहला अटैम्प्ट है और मेरी तो यही दुआ है कि पहले अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। और आपकी यू आर वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स जिनकी डेडिकेशन मुझे नज़र आ रही थी कि आपके घर में फंक्शंस भी चल रहे हैं, उसके बावजूद भी आप बाद में क्लासेस ले रही हैं। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं इतनी डेडिकेशन वाले, और ये एग्ज़ाम ऐसा है जो आपको कंपेयर करता है कि इस तरह की डेडिकेशन दिखाएं। अगर आप दिखाएंगे तो काम होगा, नहीं दिखाएंगे तो फिर चीज़ें रहती जाएंगी। चलें फातिमा, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और बस जो गाइडलाइन आपको मैंने दी है सेशन के दौरान उन पे काम करते रहिएगा। चीज़ों को जो है ना पेंडिंग में ना रखिएगा, रीडिंग्स करते रहिएगा, डिक्शन पे काम करते रहिएगा, लिखते रहिएगा, जितना हो सके डेली लिखने पे ज़रूर फोकस करें, क्योंकि एग्ज़ाम रिटन है, एग्ज़ाम बोलने वाला नहीं है। एग्जामिनर जो है आप खाली पेपर छोड़ के आए हैं कि भाई फातिमा नदीम से बात करें आके, वो फिर घर आके नहीं पूछेगा वही बात है ना। एग्ज़ाम में आपका रिटन एक्सप्रेशन ऐसा हो कि वो बोले, वहाँ पे आपकी एब्सेंस को सब्स्टिट्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बाबर। सर्दियों में आपने जो है बाल उतार दिए हैं, गर्मियों वाला काम किया है। हाउ आर यू? ऐसे ही सादा मजाज है सर। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। मैंने 2022 में PMS के पेपर दिए थे सर। अच्छा, तो उसके लिए मैंने आपके वो वर्कशॉप थी 10 लेक्चर्स की, वो ली थी। सही। और उसमें ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक था जो आप अभी भी कह रहे हैं लिखने को। सही। वो टॉपिक ऐसे में आया था तो वो मैंने लिख के पास भी कर लिया था। वहाँ से माशाल्लाह रिलेवेंट टॉपिक आ गया था वहाँ पे। बेहतरीन कंटेंट आपका अच्छा था, बस लग गया। उसके बाद माशाल्लाह। मेरे एक दोस्त था अजमत यासीन, शायद अभी आपके वो नई बैच में इनरोल हो गए, ऐसे की बैच में। अजमत है एक। हाँ, हम दोनों लेकिन अक्सर अकेडमी एक्सप्लोर करते रहते हैं। 2 टीचर्स हम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन वो कह रहे थे यार नहीं मज़ा नहीं आता, बस ये बातें करते हैं, फीसें लेते हैं। मैंने कहा भाई इसमें नहीं कर मैं 2 माह से पढ़ चुका हूँ। फिर मैंने उसको आपके जो लेक्चर्स के टॉपिक थे, डिक्शन, पैराग्राफिंग, सेंटेंस वगैरह, जब उसको मैंने सारे वो स्क्रीनशॉट सेंड किया, कहता यार ये ठीक है मैं कर लेता हूँ। बेहतरीन। तब उसने आपके साथ इनरोल किया हुआ, बल्कि मुझे कह रहा था तू ऐसी तैयारी क्यों नहीं कर रहा तो हमारा बस मसला ये है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते सर। बस प्रैक्टिस लाजमी है। अजमत के भी मुझे जो है ना असाइनमेंट्स बहुत मिसिंग हैं। मैंने अभी रिसेंटली उसको कहा है कि अजमत दिस इज़ नॉट गुड, 4-5 असाइनमेंट मिसिंग है, उसको आप कहें कि टाइम पे करें। असल में सर वो पहले असिस्टेंट डायरेक्टर है ना वो स्टेट बैंक में, यानी वो उसने बताया था कि जॉब में थोड़ा से जो है ना टाइम है, लेकिन ये मैनेज करें चीज़ें। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं आपके प्रीवियस बैचेस में भी, असिस्टेंट डायरेक्टर, नार्कोटिक्स, आपके एडीज होते हैं, वो मैनेज कर रहे होते हैं टाइम। अब मुझे ये बताएं बाबर, मैं सबसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, इस पूरे बैच में कौन सा ऐसा पॉइंट था कि आपको लगा कि ये चीज़ तो मुझे बहुत काम आ रही है?
पैराग्राफ के टाइप्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आपने समझाया। अच्छा, बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है। तो पहले बताते रहते एक्सपोजिटरी ऐसे है, ये फिलोसॉफिकल ऐसे है, अच्छा, लेकिन कुछ समझ नहीं आता क्या बताते हैं। चले बेहतरीन, अभी क्लियरिटी एक आ गई कि अच्छा इससे मतलब क्या निकलता है। ठीक है बाबर, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह करे आपका एग्जाम पास हो जाए और जिंदगी में अल्लाह आपको कामयाब करे। अच्छा थैंक यू। आ जाते हैं अब सुंदस की तरफ। सुंदस आप रह गई हैं, आप अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर कर दें, फिर हम इसको जो है कंक्लूड करने लगेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे ओपिनियन के मुताबिक मतलब आपने बहुत ज़्यादा ईमानदारी से पढ़ाया है, तो अब जितनी ईमानदारी से आपने पढ़ाया ये हम पे भी लागू होता है। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि उतनी ईमानदारी से आपकी तमाम टेक्निक्स को अडॉप्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करें। मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी आपकी वो ये कि आपने इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ईमानदारी से की है। मतलब मैंने बाकी जगहों से भी पहले इवैल्यूएट करवाया था जब मैंने अपनी पहली अटेम्प्ट दी थी, तो कोई भी इतनी ज़्यादा ईमानदारी से एक-एक चीज़ की इवैल्यूएशन नहीं करता और इस तरह की इवैल्यूएशन में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। बिल्कुल तो ऐसा ही है। ये एक पॉज़िटिव फैक्टर है और बाकी वोकैब की जो आपने टेक्निक्स बताई थी, वो इससे पहले किसी ने टेक्निक्स नहीं बताई। मुझे हमेशा वोकैब में मुश्किल होती है, मुझसे नहीं बनती, बिल्ड ही नहीं हो पाती वोकैब। और इसके अलावा जो इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट और ट्रांजिशन, ये सब बहुत ज़्यादा। और कोहेरेंस में मुझे हमेशा से इशू होता था, मुझे समझ नहीं आती थी मेरा पैराग्राफ में चीज़ें कोहेरेंट है या नहीं। तो वो भी जब आपने इवैल्यूएट की तो मुझे समझ आ गया कि ठीक है, यहाँ पर नहीं है कोहेरेंस। तो बाकी इंशाल्लाह हम भी उतनी ईमानदारी से करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बेस्ट विशेज़ ओके सुंदस। सर। हाँ, मुझे भरोसा है आप जिस तरह से, जिस डेडिकेशन से काम करती हैं और उसी तरह से इसको कंटिन्यू भी रखेंगी। चीज़ें आसान होती जाती हैं जब आप उनको ब्रेक कर देते हैं छोटे प्रॉब्लम्स में, माइक्रो प्रॉब्लम्स पे, फिर उन पे काम करते हैं। तो इसीलिए पता कि चीज़ों को जब आप ब्रेक कर देते हैं ना पूरे कोर्स को आसान हिस्सों में, तो स्टूडेंट्स को बड़ा आसान लगता है। वर्ड्स के ऊपर अलग काम कर लिया, सेंटेंसेस के ऊपर अलग काम कर लिया, पैराग्राफ, फिर उनको फिर एक साथ मिला के ऐसे बना लिया, फिर उस ऐसे के डिस्कोर्सेज को देख लिया, तो ये चीज़ें जो हैं आसान हैंडी रहती हैं। अब इसमें आप सब स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि आपको जो चीज़ें अब तक मैंने करवाई हैं इनके ऊपर काम करते रहना है। काम नहीं करेंगे, देखें इस इंग्लिश रिटन जो है स्किल है, और स्किल के ऊपर अगर मैं 5 महीने कुछ नहीं लिखूंगा, मैं लिखना भूल जाऊंगा। 1 साल में कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, अपना पढ़ाया हुआ मैं भूल जाऊंगा। तो इंसान है, आपको पास जो दिमाग है उसमें भूलने वाला कर्व एग्जिस्ट करता है, वो नॉर्मल है, नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि आप आज गमगीन हैं तो हमेशा पूरी ज़िंदगी वही गम लेके चलें, आज खुश हैं तो पूरी ज़िंदगी वही खुशी लेके चलें। तो भूलना भी एक गनीमत है। तो आप लाइक वाइज पढ़ी हुई चीज़ें भी भूल जाते हैं, तो इनको रिकॉल करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, जुमले लिखते रहना। अब अगर मैं किसी से रिकॉल करवाऊं कि आप मुझे बताएं कि पार्टिसिपल फ्रेज वाले जुमले, किसी ने प्रैक्टिस नहीं होंगे, याद नहीं आएंगे। तो ये मसला हो जाता है। सब्जंक्टिव क्लास के ऊपर मोड के ऊपर बात करें तो काफ़ियों को याद नहीं हुई, सर ये कब बात हुई थी। तो प्रैक्टिस करते रहें चीज़ों को, वो आपको जो है ना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस में आएंगी चीज़ें, वो आपके दिमाग को सिग्नल जाएगा कि अच्छा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। और फिलहाल क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको प्रायोरिटी पे रखें, काम करते रहें। और जो अभी आपको मैंने टास्क दिया है 10 दिनों में 2 एसेज वाला, ये जैसे ही करेंगे ज़ुहैब से आप एड्रेस ले लीजिएगा, और वो एड्रेस जो है उस पर आपने अच्छा जी, ठीक है इमरान, आप क्लास के बाद मुझसे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम कर लेते हैं बात। अच्छा जी, ये जो है मैंने आपको जो टास्क दिया है ये करना है, और उसके बाद ठीक है जी, यू कैन आस्क ओके। ठीक है सुंदस, अभी 1-2 महीने ही रह गए। आपको कोई सवाल वगैरह बीच में हो तो एग्ज़ाम तक आप पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके अलावा कहाँ पे पता नहीं, थॉट बीच में टूट गया। अच्छा, उसके अलावा जो है आपने 2 जो ऐसे जब लिखने हैं तो आपने एड्रेस ले लेनी है ज़ुहैब से, वो मुझे फिर मिल जाएंगे, फिर आपको 1 वीक तक इंतज़ार करना पड़ेगा, चेक होके फिर वो आपको मिलेंगे। अब देखें ऐसे कि इवैल्यूएशन सेशंस में ना मैं वो गूगल क्लासरूम को प्रेफर इसलिए नहीं करता। वैसे क्लास के असाइनमेंट्स तक तो वो ठीक है, लेकिन वो जब ऐसे सामने पेज आ जाता है ना, वो फिर चेक करने का मज़ा ही अलग है। वो फिर चेक होके फिर स्टूडेंट को जब मिलता है
उसको जब TCS रिसीव होता है, वो देखता है या देखती है, तो उसे भी बहुत खुशी मिलती है कि अच्छा ये कारनामा है, हाथ में आया है चेक होके। वो फिर जब आप हाथ में अपना जो है राइट अप पकड़ के फिर कॉल करते हैं कि सर ये गलती यहाँ पे आपने निकाली है, ये आपने रिमार्क लिखे हैं, ये बता दो, तो वो फिर आपके लिए भी ज़्यादा आसान रहती हैं चीज़ें और लर्निंग प्रोसेस बेहतर रहता है। तो इसलिए कुरियर वाला मेथड यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं कि आपने राइट अप अपना लिख के कुरियर कर देना है। ठीक है जी। सो दैट इज़ all from my side, and this is where our batch concludes, and this is your teacher signing off with best wishes for all of you. Have a blessed day, have a blessed future. Allah Hafiz.